जय हिंद दोस्तों। मैं तुम्हारा फौजी और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई, आज मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोचिए एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ दुश्मन ऐसी सुनसान जगह जहाँ दुश्मन की गोलियों से ज्यादा वहाँ की बर्फीली हवा जान ले लेती है। जहाँ तापमान भी -50 से गिर जाता है और वहाँ एक एक सांस लेनी भी किसी जंग से कम नहीं होती। ये है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और खौफनाक बैटल ग्राउंड, जिससे हम अपना हिस्सा हिस्सा मानते हैं। क्या आप जानते हैं, 1984 में पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में करने के लिए एक सीक्रेट प्लान बना लिया था। अगर उस दिन हमारी भारतीय सेना सिर्फ 12 घंटे और लेट पहुंचती, तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। आखिर उस रात 20,000 फीट की ऊंचाई पर क्या हुआ था जिससे भारतीय सेना ने मौत को मारकर इतिहास रच दिया? चलिए जानते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। दोस्तों, बात 1949 कराची समझौते और 1972 शिमला समझौते की है, जब भारत पाकिस्तान की सीमा की रेखा खींची जा रही थी। तो लद्दाख के एक पॉइंट पर आकर पेन रुक गया, पॉइंट NJ9842। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन वहां जाकर क्यों रुक गई। बात दरअसल इसके आगे शुरू होता था मौत का दूसरा नाम, बर्फीला रेगिस्तान सियाचिन। उस वक्त दोनों देशों के जनरलों को लगा था कि इस -50 डिग्री वाले मौत के जहन्नुम में आदमी जिंदा रहना नामुमकिन है। वहां कौन सी सेना जाकर लड़ेगी? और यही भारत से बड़ी भूल हो गई थी कि उस मैप पर इतना लिख दिया गया था, पॉइंट NJ9842 के आगे ग्लेशियर तक, इसके आगे कोई लकीर नहीं खींची गई थी। दोनों देशों ने मान लिया था कि इस पर किसी का कब्जा है नहीं। क्या ही फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की नीयत में खोट आया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना ने उस अधूरी लाइन में एक बड़ा मौका ढूंढ लिया। पाकिस्तान ने सोचा, अगर हम एक भी गोली ना चलाएं और ग्लेशियर को हथिया लें, तो सीधे चीन से जुड़ जाएंगे और भारत पर दोनों तरफ से घेर कर मारने का बढ़िया प्लान बना लिया जाएगा। पर सवाल ये था, बिना सेना भेजे किसी जमीन पर कब्जा कैसे किया जाए, जिसे नक्शे का युद्ध कहा जाता है। फिर पाकिस्तान ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को ग्लेशियर पर चढ़ने का न्योता दे दिया और जापान, अमेरिका, यूरोप के लोग वहां आने भी लगे, और इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होती थी इस्लामाबाद से। और पाकिस्तान इन पर्वतारोहियों के साथ अपने आर्मी ऑफिसर्स भी भेजने लगा, जिससे दुनिया की इंटरनेशनल मैगजीन में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। हिंदुस्तान को भनक तक नहीं थी कि हमारे साथ, हमारे देश के मैप के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पाकिस्तान लगभग अपनी चाल में कामयाब हो ही चुका था, जब तक कि एक भारतीय आर्मी ऑफिसर की नज़र एक मामूली से कचरे पर गई। जी हाँ, ये बात है साल 1978 की। इंडियन आर्मी के जांबाज अफसर कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें लोग बुल कुमार भी कहते थे, वो सियाचिन के पास एक बर्फीली चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां सिर्फ सन्नाटा होता है। वहीं कर्नल नरेंद्र कुमार की नजर बर्फ पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई।
ऑफिसर ने उसके पास आकर बर्फ को हटाया तो एक मामूली चीज नहीं थी। विदेशी खाने के डिब्बे और सिगरेट और बर्फ पर बने जूते के निशान दिखाई दे रहे थे, जो कि कभी भी भारतीय सैनिकों के जूतों के निशान नहीं थे। कर्नल कुमार ने समझने में देर नहीं लगाई। इस बर्फ के वीरान रेगिस्तान में कोई न कोई तो जरूर आया है। उन्होंने और ज्यादा छानबीन की तो उन्हें वो नक्शे मिले जिससे पाकिस्तान की नापाक हरकत का पता चल रहा था। कर्नल कुमार को सारे सबूत लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर्स आए। जब भारतीय सेना के टॉप जनरलों ने उन्हें देखा तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच दोस्तों, गया। असली खतरा तो अभी बाकी था। दिल्ली के आर्मी और रॉ ने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया जिससे भारतीय सेना की नींद उड़ गई। पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने लंदन की एक कंपनी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर था -50 डिग्री में रहने के लिए जैकेट और टेंट का। और सबसे बड़ी बात तो ये रही, जब उस लंदन की कंपनी से भारतीय सेना ने अपने कपड़े खरीदने की डिमांड दी तो उस कंपनी ने मना कर दिया और कहा कि हमारे पास स्टॉक ही खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान सारा सामान पहले ही खरीद चुका है। अब भारत के सामने सारा खेल साफ हो गया था। पाकिस्तान की नज़र सियाचिन को हथियाने के लिए है और इस ऑपरेशन में हमेशा के लिए सियाचिन अपने कब्जे में करने का ऑपरेशन शुरू किया था। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अबाबील और पाकिस्तान ने डेट भी तय कर ली थी, 17 अप्रैल 1984। पाकिस्तानी सेना सियाचिन की उन ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा करने के लिए निकलने ही वाली थी, जहां से भारत की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। भारत के पास समय बहुत ही कम था और रास्ता मौत से भरा। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो सिया या तो सियाचिन को पाकिस्तान के हाथ जाने दो, या फिर पाकिस्तान और कुदरत के इस बर्फीले रेगिस्तान से दोनों से एक साथ भिड़ जाओ। साल 1984 अप्रैल, दिल्ली में हलचल तेज हो गई थी। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को खबर पक्की मिल चुकी थी कि पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के जरिए सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा करने वाला है। भारत के पास अब सोचने का भी समय नहीं था। अगर पाकिस्तानी सेना वहां पहुंच जाती तो भारत को सियाचिन से हाथ धोना पड़ जाता। पहाड़ों का असूल है, जो ऊंचाई पर है जीत उसी की है। तभी भारतीय सेना के कमांडरों ने ऐसा किया जो दुनिया भर की सेना को हैरान कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान के सैनिकों से पहले भारतीय सैनिक पहुंचकर अपना तिरंगा लहरा देंगे और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन जितना कहना आसान था, उससे कहीं ज्यादा करना मुश्किल। हमारे सैनिकों के पास ना तो -50 डिग्री से बचने के लिए यूरोपियन कपड़े थे और ना ही इतनी ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में लड़ने का तजुर्बा। लेकिन हमारे जवानों में अपने देश पर मर मिटने का खून सवार था, वो जज्बा जिसकी कमी भारतीय सैनिकों में नहीं थी। तभी तभी कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट के जांबाज जवान मौत के मुंह में कूदने की तैयारी कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो किसी भी सेना के हेलीकॉप्टर्स ने इतिहास में कभी नहीं किया। 20,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि हेलीकॉप्टर के इंजन काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन
हमारे पायलट्स ने उन बर्फीली पहाड़ियों के बीच से अपने हेलीकॉप्टर्स ऐसे उड़ाए और लगातार अलग-अलग पॉइंट्स पर जवान और उनके हथियारों को ड्रॉप किया जाने लगा। बर्फीले तूफान चल रहे थे, कई जवानों के हाथ-पैर सुन्न हो रहे थे और कुछ की उँगलियां गलने लगी थीं, लेकिन कोई भी जवान अपने फर्ज से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्हें बस एक बात पता थी कि पाकिस्तान से पहले उन दो ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाना था, जिसे पाकिस्तान हथियाना चाहता था। उन चोटियों के नाम बिलाफोनला और सियाला था, जिन पर हमें पाकिस्तानी सेना से पहले पहुंचना था। भारत के जवान उस बर्फ के जहन्नुम को चीरते हुए, रेंगते हुए अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ ही रहे थे। उधर पाकिस्तानी सेना भी अपने हथियारों के साथ उन चोटियों की तरफ बढ़ रही थी। बस कुछ घंटों का फासला था और ये तय होने वाला था कि सियाचिन किसके कब्जे में रहेगा। 13 अप्रैल को शुरू हुआ वो मौत का सफर अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। हमारे भारतीय वीर जवान बिना बिना 50 डिग्री यूरोपियन कपड़ों के उन दो चोटियों पर पहुंच गए, जिनके नाम सियाला और बिलाफोनला था। बर्फ के तूफान उनके शरीर को सुन्न कर रहे थे, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका खून वतन के प्यार में खौल रहा था और वहां पहुंचते ही भारतीय जवानों ने तिरंगा फहरा दिया। उधर पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या खेल हो गया है और 17 अप्रैल की पाकिस्तानी सेना यूरोपियन कपड़े पहने भारी भरकम हथियार लेकर पहुंची तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। जब पाकिस्तानी अफसरों ने दूरबीन से ऊपर की ओर देखा तो उनके होश उड़ गए। जिसे कब्जाने आए थे वहां पहले से ही भारतीय सेना और उनकी मशीन गन उनका इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान से नीचे थी और भारतीय सेना ऊपर पहाड़ों की ऊपर। लड़ाई का एक उसूल है, जो ऊंचाई पर है वही सिकंदर है। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऊपर से गोलियां हमें बर्फीले रेगिस्तान में मिला देंगी। उनकी वर्षों की साजिश, उनके विदेशी नक्शे का खेल, सब कुछ और ऑपरेशन अबाबील भारतीय सेना ने उस सुनसान बर्फीले रेगिस्तान में मिला दिया। पाकिस्तान खाली हाथ, झुके हुए सिर के साथ वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, भारतीय सेना ने सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंतर से सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक बैटल ग्राउंड जीत लिया था। दोस्तों, ये लड़ाई तभी खत्म नहीं हुई। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जवान उस -50 डिग्री में कुदरत के कहर से लड़ते हुए सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। तो भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। जय हिंद। मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में।